हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आज बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु सर का 12 लेके आए हैं। इससे पहले 6 से 11 तक करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं करवाए हैं, जैसे 1 से 5 तक नहीं करवाए हैं, तो उसको हम शीघ्र करवा देंगे, कुछ दिनों बाद करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? हड़प्पा, चनहुदड़ो, सुरकोटरा या फिर बनावली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको हड़प्पा, है ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ये हड़प्पा। और जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो से क्या क्या बनाया गया है, मतलब कौन सा, मतलब क्या उसका मिलता है, कौन सा स्थान से संबंधित है? तो चनहुदड़ो से आपको है कौन कौन सा है? एक है वक्राकार ईंट है, फिर कंघा है, उसके बाद लिपस्टिक है ना। और जो एक और क्या है, सुरकोटदा, सुरकोटदा से आपको अवशेष, यानी कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ? वो आपको प्राप्त हुआ है घोड़े की अस्थियां, है ना। घोड़े की अस्थियां, कब्रगाह, कब्रगाह जो होता है ना, वो इत्यादि, ठीक है। उसके बाद है बनावली। बनावली से क्या है? बनावली से कौन सा अवशेष वस्तु मिला है? वो मिला है आपको हल की आकृति हुआ, ठीक है, और मिट्टी के खिलौना या फिर जौ, है ना। ये सब मिला है बनावली से, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? जैन तीर्थकर और प्रतीक। पहला क्या है? सुविधिनाथ, ठीक है, उसका मकर है। फिर शीतलनाथ श्रीवस्त्र, ठीक है, ये भी सही है। फिर श्रेयांसनाथ गैंडा, ये भी सही है। वसुपूज वराह, वसुपूज वराह जो है ये नहीं है। इसका प्रतीक क्या है? महिष है, महिष। क्या प्रतीक है? महिष प्रतीक है, न कि वराह है, महिष प्रतीक है, ठीक है। क्या है? महिष प्रतीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसका आंसर डी। अब उसके बाद चलते हैं थ्री। थ्री क्या कहता है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था, ठीक है। रूपा जीवा, छदवासिनी, अनिष्कासनी या फिर गणिका धक्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको छदवासिनी, है ना। क्या हो जाएगा? छदवासिनी, यानी बी। उसके बाद है फोर। फोर कहता है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से इसकी उपाधि आदि वराह थी, है ना। वत्सराज क्या? नागभट्ट द्वितीय या फिर मिहिर भोज या फिर नागभट्ट फर्स्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको मिहिर भोज। क्वेश्चन क्या था कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी, है ना। किसका था? मिहिर भोज का था, ठीक है। अब उसके बाद है फाइव। फाइव कहता है कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तिरुक्कुरल, है ना, पत्तु प पातु, शिल्प का शिल्पादिकारम, फिर तोलकापियम, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको तिरुक्कुरलम, ककुरल, है ना, तिरुक्कुरल। और जो तोलकापियम है उसका रचनाकार कौन है? तोलकापियम के रचनाकार है तोलकापियर, है ना। और यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? तमिल का है, यानी तमिल, है ना। उसके बाद सिक्स है। सिक्स क्या कहता है? सिक्स कहता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? एल्फिंस्टन, डॉक्टर आर बी त्रिपाठी, मिनहाज उस सिराज या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको मिनहाज उस सिराज, यानी सिक्स का सी हो जाएगा। उसके बाद है सेवन। सेवन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? नाडु, वलनाडु, मेलाग्राम या फिर उर? क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को वलनाडु, वलनाडु, है ना, वलनाडु कहा जाता था, ओके।
हाँ, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको, और जो मेलाग्राम जो है, मेलाग्राम, मेलाग्राम प्रशासन क्या था? मेलाग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई था ग्राम का, जिसे ऊर कहा जाता था, ऊर, है ना? क्या कहा जाता था? ऊर कहा जाता था। मेलाग्राम, मेलाग्राम जो क्या था? मेलाग्राम जो है वो आपको 50 गांव का समूह था, तथा इसे क्या कहा जाता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ग्राम था, उसे उर कहा जाता, उर। ठीक है। अब उसके बाद है एट। एट क्या कहता है कि अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? हकीम मिर्जा, जानी बेग, दाऊद खान या फिर यूसुफ खान? कौन था? ये जो है आपको यूसुफ खान था। कौन था? यूसुफ खान, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी अकबर, अकबर पूछा कि अकबर जो है काबुल का अभियान कब किया था? अकबर काबुल का अभियान कब किया था? 1581 ईस्वी में किया था। ठीक है। और वहाँ का शासक कौन था? हकीम मिर्जा। देखा है ना ऑप्शन, हकीम मिर्जा। यानी कहने का मतलब कि अकबर जब काबुल पर अभियान किया था, काबुल पे कहने का मतलब वहाँ पे चढ़ाई किया था, तो वहाँ का शासक कौन था? हकीम मिर्जा था। और कब किया था? तो 1581 में किया था। ठीक है। और जो अकबर, अकबर जैसे कश्मीर का अभियान कब किए थे? 1585-86 में। यानी 1585-86 में अकबर जो है आपको कश्मीर का अभियान किए थे, है ना? हाँ, उसके बाद चलते हैं नाइन। नाइन क्या कहता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना, या फिर फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। ठीक है। या फिर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, या फिर अंग्रेजों द्वारा माहे एवं जिंजी पर कब्जा किया, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। और जो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1746-48 में। और तृतीय हुआ था 1756-63 में। इन पेरिस की संधि, पेरिस की संधि के टाइम तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है। तो आप इन सब को भी ध्यान रखिएगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक आपको 1749 से 1754, है ना? पांडिचेरी की संधि हुआ था उस समय। ठीक है। उसके बाद है 10। 10 कहता है 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? लखनऊ, है ना? और 1857 की क्रांति का इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व कौन किए थे? वो किए थे लियाकत अली। और जैसे 1857 की क्रांति जैसे इलाहाबाद और बनारस में नेतृत्व किए थे लियाकत अली, और वही उसको दबाने का श्रेय किसको जाता है? जनरल नील को। यानी कहने का मतलब क्रांति को खत्म करने का कि उसका श्रेय किसका है? जनरल नील को। और दिल्ली में जो है, दिल्ली में विद्रोह को दबाने का क्रम किसका था? जॉन निकलसन। किसका था? जॉन निकलसन, है ना? और एक है लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ को तो बता ही दिए। लखनऊ में विद्रोह को दबाने का किसका था? हैवलॉक तथा जनरल नील। हैवलॉक और जनरल नील का था। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है 11। 11 कहता है कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भगत जवाहर मल, बालक सिंह जदोनांग, बाबा राम सिंह कुका, है ना? किसके द्वारा चलाया गया था? वो चलाया गया था आपको बाबा राम सिंह कुका, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है 12। 12 कहता है भारतीय धन के बर्मिंघम एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेलबी कमीशन का गठन कब किया गया? 1895, 1897, 1899 या फिर 1900? तो इसका किया गया था आपको 1895, है ना? उसके बाद है 13। 13 का था किस आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था? होम रूल आंदोलन के दौरान, या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान,
या फिर गद्दर आंदोलन के दौरान या फिर खेड़ा आंदोलन के दौरान? तो इसका क्या हो जाएगा आपको? इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान, है ना। और जो स्वदेशी आंदोलन जो है, यानी कहने का मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक दिया हुआ है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था होम रूल? वो आपको 1916 में मद्रास में हुआ था, मद्रास के क्षेत्र में। किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट। मैंने कहने होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट की स्थापना, यानी कहने का मतलब कि एनी बेसेंट ने ही होम रूल का स्थापना किए थे सितंबर में, है ना। उसके बाद है गद्दर आंदोलन। गद्दर आंदोलन 1913 में कौन किया था? नेतृत्व कौन किए थे? लाला हरदयाल, है ना। कब हुआ था? 1913 में। उसके बाद है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जो है वो आपको 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, 1918 में हुआ, ठीक है। और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी है, वो पूछता है, वो हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है। और भी है जैसे महात्मा गांधी का बहुत सारा चंपारण सत्याग्रह 1917, जो बिहार में पहली बार पहला सत्याग्रह हुआ था, है ना। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, है ना। ये सब भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है आपको 14 यानी 14 क्या कहता है कि किस आंदोलन के दौरान, अच्छा ये तो हो गया। 14 है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ, है ना, लखनऊ, ठीक है। उसके बाद है आपको 15 कहता है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। किसको सौंपा गया था? किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, सी.आर. दास या फजलुल हक, है ना। किसका सौंपा गया था? आपको सौंपा गया था महात्मा गांधी को, ठीक है। तो कौन सा समिति बनाए थे? तहकीकात समिति बनाए थे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 16 कहता है कि उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय? किसको कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? वो आपको ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब 16 का ए, है ना, 16 का ए, यानी उच्च एशिया का रीढ़ भी किसको कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय में कौन आता है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। जैसे ट्रांस हिमालय काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश हो गया, आदि पर्वत, है ना। उसके बाद चलते हैं आपको 17 है बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? सतपुड़ा, अरावली, मालवा या फिर विंध्य श्रेणी? कौन सा हो जाएगा इसका आपको? बिहार स्थित कैमूर हिल जो है आपको विंध्य श्रेणी, यानी 17 का डी। अब उसके बाद है 18 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? के नदी, शारदा नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? शारदा नदी, है ना। शारदा जो है गंगा की सहायक नदी भी है ना। आप ये भी याद रखिएगा कि गंगा की सहायक नदी भी है, कौन है? शारदा नदी है। और गोदावरी भी है, ठीक है। और बहुत सारा सोन है, ठीक है। तो उसके बाद अब चलते हैं आपको, जैसे अब केन दिया हुआ, केन नदी किसका है? केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और गोदावरी नदी को क्या? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, या फिर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण भारत यानी पूरा साउथ में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 19 क्या कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? रबी फसल, खरीफ फसल या फिर जायद फसल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 19 का ए, यानी कौन सा? रबी फसल, है ना। क्या हो जाएगा? रबी फसल। और जो पश्चिमी विक्षोभ से सबसे, कहने का मतलब कि सर्वाधिक लाभान्वित राज्य, यानी सबसे ज्यादा कौन सा राज्य को फायदा होता है? वो होता है पंजाब को, है ना। उसके बाद है आपको
क्या है 20। 20 कहता है कि ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ब्रजपोहा, लूनी, नर्मदा, कावेरी या मांडवी। तो यह है आपको मांडवी नदी, है ना। कौन सा नदी है? मांडवी नदी है। और जो क्या है, और है क्या, जैसे आपको बता दें कि दुग्ध धारा, नर्मदा नदी पर जो दुग्ध धारा जो है वो कपिल धारा जलप्रपात है। क्या है? कपिल धारा जलप्रपात। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम तथा होगेन कल्लम जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और फिर होगेन कल जलप्रपात। अब मांडवी नदी पर क्या है? मांडवी नदी पर है दूध सागर, तो ही है दूध सागर हो गया जलप्रपात, या फिर ब्रजपोहा तो ही है। यानी दूध सागर और ब्रजपोहा जो है आपको मांडवी नदी पर। अब मांडवी नदी कहाँ है? वो है आपको गोवा में, है ना। उसके बाद चलते हैं किसी से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कौन सा गलत है। कच्छ वनस्पति स्थल या फिर राज्य। धर्मा, धर्मा गुजरात, कुंडापुर कर्नाटक, वैतरणा महाराष्ट्र या कजुवेली तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी असत्य कौन है? ए है, यानी 21 का ए, बाकी सब सही है। अब इसका विचार है 22। 22 क्या कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कौन सा है आपको? क्या हो जाएगा 22 का? 22 का हो जाएगा आपको सी। सी कहने का मतलब मध्य प्रदेश, है ना। 22 का सी हो जाएगा। उसके बाद है आपको 23। 23 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। स्थानांतरित कृषि राज्य, यानी बेगमा मेघालय, कुमारी पश्चिमी घाट, कुरवा छत्तीसगढ़ या पामलू मणिपुर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको कुरवा, यानी गलत कौन है? कुरवा, यानी कुरवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है अच्छे, और क्या है, जैसे कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? कुरबा। क्या बोला जाता है? कुरबा, यानी कहने का मतलब कुरबा जो है वो आपको झारखंड का है। झारखंड के स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का जो है वो आपको देवता, सॉरी देवता नहीं, देप्पा, देप्पा, देप्पा या फिर डाहिया, है ना, ये सब बोला जाता है। उसके बाद है 24। 24 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है। मझगवा मैंगनीज के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी इन नन ऑफ दीज, यानी कहने का मतलब कोई नहीं सही है। बालघाट जो है हीरा के खान के लिए नहीं, बालघाट आपको मैंगनीज की खानों के लिए जाना जाता है। मंझगांव जो है हीरा के खान के लिए, यानी उल्टा दिया हुआ है। बालघाट मैंगनीज, मंझगांव हीरा, है ना। उसके बाद चलते हैं आपको 25। 25 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कौन सा गलत है। नवकीय ऊर्जा केंद्र स्थान, ए है कालपक्कम कर्नाटक, जैतापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात या फिर कुडनकुलम तमिलनाडु। 25 का क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है ना? कालपक्कम, हाँ कालपक्कम जो है, कालपक्कम गलत हो जाएगा, क्योंकि कालपक्कम नाभिकीय ऊर्जा यंत्र जो है वो आपको तमिलनाडु में है ना। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद है अच्छा कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में कैगा, कैगा, कैगा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। जैतपुर तो महाराष्ट्र है, काकड़ापारा भी गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु, सही है। अब उसके बाद है 26। 26 का था अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। 1950, 1954, 1953, 1958। तो इसका हो जाएगा आपको बी, यानी 1954 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 1954 हो जाएगा, है ना। और जैसे 1950 दिया हुआ है, 1950 का क्या है? 1950 का आपको है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन है ना। उसके बाद 1953 है, यह है अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का गठन, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का गठन है। उसके बाद है 1958, यह है केंद्रीय विक्रय संगठन का गठन, 1958।
फिर है 27, 27 है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यानी 27 का क्या हो जाएगा आपको सी, यानी 27 का सी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, वो आपको कहाँ है, महाराष्ट्र में। 28 क्या कहता है, 28 है चित पावन जनजाति। कौन जनजाति, चित पावन जनजाति कहाँ है, महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक या गुजरात। ये है आपको, ये भी है महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। 29 है काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, काली अट्टम तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। तो काली अट्टम जो है वो आपको केरल से है। 30 है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है जम्मू कश्मीर, असम, अंडमान निकोबार या फिर पश्चिम बंगाल। तो 30 का हो जाएगा आपको डी, बागडोगरा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। बागडोगरा कहाँ है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है 31, 31 है विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है, भारत शासन अधिनियम 1858 या फिर भारत शासन अधिनियम 1861 या फिर भारत शासन अधिनियम 1892 या फिर भारत शासन अधिनियम 1909। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, भारत शासन अधिनियम 1861। ठीक है। अब उसके बाद है 32, 32 क्या कहता है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। क्या है सही भाव, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कहने मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। और जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। इन पहले जो है मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। ठीक है, कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कौन कौन सा जोड़ा गया था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था या फिर अखंडता। ठीक है। 33 कहता है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, अक्टूबर 53, नवंबर 1953, दिसंबर 1953 या फिर दिसंबर 1948। 33 का क्या हो जाएगा, दिसंबर 1953। 34 है विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है, यानी 34 का क्या हो जाएगा, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण जो है वो आपको अमेरिका से, कौन सा, अमेरिका से। ठीक है ना। उसके बाद है 35, 35 क्या है, कहाँ गया 35, हाँ 35 है आपको द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन, यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन कब किया गया, 1969, 1975, 1979 या फिर 1989। यानी 35 का क्या हो जाएगा आपको सी, यानी कहने का मतलब 1979 है ना, क्या हो जाएगा 1979। यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा कब 1979 में वीपी है ना, कौन सा, वीपी मंडल, वीपी मंडल, कौन मंडल, वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। किसका सरकार था उस टाइम, जनता पार्टी की सरकार। कब, 1979। कौन सा मंडल, वीपी मंडल। क्या था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन, कब, 1979। और जो पहला था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो आपको काका केलकर की अध्यक्षता में, कौन सा, काका केलकर की अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद है 36, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये आपको क्या हो जाएगा, मतदाता का ये जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको 37, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59 या फिर अनुच्छेद 355। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी, यानी अनुच्छेद 59, है ना। उसके बाद है आपको क्या है, उसके बाद है आपको 38, 38 क्या है कि आपातकाल, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन न का सर्वेसर्वा कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट। यानी कौन होता है, कौन होता है, वो आपको होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना।
अब उसके बाद है 39। 39 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण किसके द्वारा जांच की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, फिर कैबिनेट सचिव। किसके द्वारा जांच किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी 39 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है 40। 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? पहला है, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित हैं, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, है ना? तो ये जो है आपको ये सही है। उसके बाद है बी, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। तो इसका ए वाला जो है एक गलत है, यानी कहने का मतलब बी ये गलत हो गया, तो फिर सी पे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है क्योंकि बी ही गलत है ना? उसके बाद है आपको 41। 41 क्या कहता है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी समान विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन, 3 माह, 4 माह या फिर 6 माह। तो इसका हो जाएगा आपको 4 माह। कितना दिन के लिए रोक सकती है? 4 माह के लिए रोक सकती है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विषय सूची या फिर, तो विषय में क्या है? मजदूरी संघ समर्थित सूची, फिर है सीमा शुल्क राज्य सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची, है ना? तो ये जो है कौन सा विकल्प सही है ना? सही नहीं है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डाकघर संघ सूची। ये जो है ये आपको गलत है ना? उसके बाद कौन सा है? यानी कहने का मतलब मजदूरी संघ समर्थित सूची में भी है, सीमा शुल्क राज्य सूची है। नहीं नहीं नहीं, गलती। इसका आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा बी, डाकघर जो है वो आपको डाकघर बचत बैंक संघ सूची का ही विषय है, ठीक है? यानी सीमा शुल्क जो है वो आपको राज्य सूची का विषय नहीं है, वो आपको संघ सूची का विषय है, ठीक है? अब उसके बाद है 43। 43 कहता है कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया? 1952, 1972, 1974 या फिर 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1994। अब उसके बाद है 44। 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया? 58, 61, 71वें या फिर 72वें? 44 का क्या हो जाएगा आपको? 44 का हो जाएगा आपको 98, है ना? फिर 45, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1952, 1955, 1956। 45 का क्या हो जाएगा? सी। फिर 46 कहता है डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, घुड़दौड़, बास्केटबॉल, कबड्डी। 46 का क्या हो जाएगा? घुड़दौड़, यानी बी हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं, 46 हो गया। 47 क्या कहता है कि बेसबॉल जो है किस परिषद में खेला जाता है? यानी खेलने का जो सतह जो है वो क्या होता है? बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? वो आपको खेला जाता है ट्रैक पे खेला जाता है। क्या पे खेला जाता है? ट्रैक पे खेला जाता है, ठीक है? और कोर्स जो है वो कोर्स पे, यानी गोल्फ जो गेम है वो आपको किस पे क्या था? कोर्स जो है वो गोल्फ खेला जाता है, ठीक है? यानी कहने का मतलब कि गोल्फ जो गेम है वो कोर्स सतह परिसर पे खेला जाता है, ठीक है? उसके बाद है क्या? उसके बाद है मैट जो है वो आपको जूडो हो गया, कराटा हो गया या फिर टैekwondo, ठीक है? उसके बाद है ट्रैक, तो हो ही गया ट्रैक, बेसबॉल या फिर एथलीट, है ना? या फिर उसके बाद है डायमंड जो है डायमंड क्या हो जाएगा? बेसबॉल, ठीक है? अब उसके बाद है 48, यानी बेसबॉल जो है, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल ट्रैक पे नहीं खेला जाता है, वो खेला जाता है डायमंड पे, ठीक है? अब उसके बाद है 48 जो है, 48 कहता है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से,
देश के क्षेत्रफल से या फिर प्रयुक्त पूंजी के निर्माण से। यानी 48 का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा आपको बी, यानी देश की कुल जनसंख्या से। 49 है हवाला क्या है, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, या फिर विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, या फिर किसी विषय का पूर्ण विवरण, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किसी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, यानी 49 का सी। अब उसके बाद है 50। 50 क्या कहता है कि राजकोषीय घाटा, कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है, मूल्यह्रास, सार्वजनिक ऋण, राजस्व घाटा या फिर प्राथमिक घाटा। तो ये जो है आपको सार्वजनिक घाटा। 51 है जब बर्फ पानी में तैरती है तो इसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, कितना भाग पानी के नीचे रहता है, 1/10, 1/11, 9/10 या फिर 10/11। तो इसका जो है 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। 52 है साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या फिर किसी तत्व। तो 52 का क्या हो जाएगा आपको, 52 का हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी 52 का ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 53। 53 क्या कहता है कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए, तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको अपवर्तित रहेगा, है ना। उसके बाद है स्नेल का 54, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के प्रवर्तन से, अपवर्तन से, या फिर प्रकाश के व्यतिकरण से, या फिर प्रकाश के ध्रुवन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 54 का बी, यानी प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से जैसे और भी है, जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किससे है, वो आपको है प्रकाश का अपवर्तन से ही है, ठीक है। उसके बाद है 55। 55 जो है, 55 कहता है कि किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है, चालक के मध्यवर्ती क्षेत्र, चालक के अधिक मोटाई वाले भाग पर, चालक के सभी भाग पर समान मात्रा में, या फिर चालक के सबसे पतले भाग पर, है ना। तो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का डी हो जाएगा, यानी चालक के सबसे पतले भाग पर। उसके बाद है आपको 56। 56 कहता है माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, या फिर मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम। ये जो है आपको कौन सा हो जाएगा, 56 का, 56 का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन कौन सा सिद्धांत आधारित, जैसे विद्युत जनित्र हो गया, फिर ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर माइक्रोफोन हो गया। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन है, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, या फिर विद्युत फ्यूज हो गया, ये सब आधारित है। 57 है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, है ना, या फिर तापमान को स्थिर रखना, या ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका हो जाएगा आपको तापमान को स्थिर रखना। क्या हो जाएगा, तापमान को स्थिर रखना। अब इसके बाद है 58। 58 क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी जी का मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है, क्या होता है 58 का क्या हो जाएगा आपको डी, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। यानी जी का मान इसका क्या हो जाएगा, 6.67 गुना 10⁻⁻1, -1 नहीं -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद है 59। 59 क्या कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती है शीर्ष एवं गर्त, या फिर समानांतर एवं विपरीत, या फिर संपीड़न एवं विरलन, या इनमें से सभी, ठीक है। तो 59 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, संपीड़न एवं विरलन, है ना। क्या हो जाएगा, संपीड़न एवं विरलन। जैसे अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में कौन कौन आया, जैसे ध्वनि, दाब, स्प्रिंग, ये सब अनुदैर्ध्य तरंग पर कार्य करता है। और उसके बाद ध्वनि, दाब और स्प्रिंग के अलावा जो भी होगा, जैसे प्रकाश हो गया, ये सब जो है अनुप्रस्थ तरंग पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद है 60 यानी 60। 60 है, 60 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा
मापक यंत्र है? कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? यूडोमीटर, टैकोमीटर, मैकमीटर या फिर वेब मीटर, है ना। 60 का क्या हो जाएगा आपको? 60 का हो जाएगा आपको मैकमीटर, यानी 60 का सी। उसके बाद है 61, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, यानी फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या जो है वो आपको होता है 10, 17, 14, नहीं 10, 17, 14 कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका परमाणु संख्या आपको होता है 9 होता है, ठीक है। और जो परमाणु भार है, परमाणु भार 19 होता है। उसके बाद है 62, 62 कहता है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉन विकल्प कौन सा है? सोडियम तथा मैग्नीशियम, नाइट्रोजन तथा कार्बन, या फास्फोरस तथा सल्फर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 62 का क्या हो जाएगा? 62 का सी हो जाएगा, फास्फोरस तथा सल्फर सल्फर। उसके बाद है 63, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है 2, 3, 4, 1। नहीं, नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या होती है? 3 होती है ना। क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद है 64, 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर हाइड्रो आयोडिक अम्ल, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको फास्फोरिक अम्ल, यानी 64 का ए। 65 कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? बॉयल का, चार्ल्स ग्राहम का, या फिर एवोगाड्रो का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको एवोगाड्रो, एवोगाड्रो, ठीक है। 66 है स्मेल्टाइट अयस्क है कोबाल्ट, एंटीमनी, पारा, बेरियम। तो ये जो है स्मेल्टाइट अयस्क जो है वो आपको किसका है? कोबाल्ट का है। क्या है? कोबाल्ट का है। उसके बाद एंटीमनी जो है, एंटीमनी है स्टीबनाइट, स्टीबनाइट यानी Sb2H3। स्टीबनाइट जो है एंटीमनी का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। किसका है? सिनेबार पारा का अयस्क है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है 67। क्या है? 67, 67 है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है, यानी यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 36, 40, 46, 56। यानी 67 का क्या हो जाएगा? 46% होता है ना। 68, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन, एविलीन, अस्टाइरिन। यानी 68 का क्या हो जाएगा? बी, यानी आइसोप्रीन। 69 है किसमें sp संकरित कार्बन है? CH4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर CH डबल बॉन्ड CH, या फिर CH3 CH3। यानी 69 क्या हो जाएगा आपको? किसमें sp संकरित कार्बन है? CH डबल बॉन्ड CH में है। 70 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, निकेल। यानी कौन नहीं होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं होता है, बाकी सब होता है ना, बाकी सब होता है। उसके बाद है 71, 71 क्या कहता है कि प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है परमेलिया लाइकेन से, रेमेनिया लाइकेन से, या फिर लोबेरिया लाइकेन, या फिर रोसेलिया लाइकेन। तो इसका यानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस जो है रोसेला लाइकेन से। किससे? रोसेला लाइकेन, यानी कहने का मतलब 71 का डी। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट बनने वाला बनने भाग होता है, यानी कौन होता है? सत्य फल जो है किससे बनता है? पुष्पासन से, बाह्यदल, अंडाशय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 72 का क्या हो जाएगा? अंडाशय, यानी 72 का सी हो जाएगा। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, या फिर जिंक। यानी 73 का क्या हो जाएगा? 73 का ए, यानी लोहा। अब उसके बाद है 74, 74 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? जीव है एक तरफ है वैज्ञानिक नाम। अजगर, पाइथन, करैत, हिमिडे क्लाइटस, या फिर मोर का है पेवो क्रिस्टस, या फिर कीवी है एप्ट्रियस, एप्ट्रियस, ठीक है। तो इसका क्या है? कौन सा गलत है ना? तो ये गलत जो है आपको करैंत का है, करैंत का गलत है, बाकी सब सही है ना। यानी 74 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 75 है वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? सल्की एपिथेलिया, एपिथेलियम, या फिर घनाकार एपिथेलियम, या फिर पक्षमाभी एपिथेलियम, या फिर स्तंभकार एपिथेलियम।
तो 75 का क्या हो जाएगा आपको, घनाकार एपिथेलियम, है ना। उसके बाद है 76। 76 कहता है कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, कैराटोरिसस या फिर जीरोपथेलिमिया या फिर पेलाग्रा या फिर इटाइटाई। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी पानी में आर्सेनिक विष के कारण जो बीमारी होती है वो होता है टोरिसस, यानी कैराटोरिसस, है ना। अब विटामिन 3 की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा, पेलाग्रा रोग, विटामिन 3 की कमी से। उसके बाद है 77। 77 जो है कहता है कि इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाती है। यानी गुणसूत्र ऐसे तो कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, तो ज्यादा यानी कहने का मतलब 47 किस में हो जाता है ना। किस में, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या बटाव सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम नहीं, क्लिफेंटर क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में जो है मानव का गुणसूत्र वो आपको कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाता है 47। क्या होता है, 47। अब उसके बाद है 78। 78 कहता है कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। 3000 या फिर 2500, 2100 या फिर 3600। कितना होता है, वो आपको होता है 3600, है ना। यानी कितना कैलोरी, 3600 कैलोरी। उसके बाद है 79। 79 कहता है आंख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु। तो क्या होता है, मध्य मस्तिष्क, यानी 79 का बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 80। 80 क्या है कि मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। फिलिपियन नलिका या फिर अंडाशय, गर्भाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया वो आपको होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है, गर्भाशय में। भ्रूण जो बनता है वो गर्भाशय में, लेकिन निषेचन जो है वो होता है फिलिपियन नलिका में, है ना। कहाँ होता है, फिलिपियन नलिका में होता है, ठीक है। 81 कहता है कि ज्योति गर्मय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है, यानी करंट अफेयर आ गया। यानी ज्योति गर्मय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है नई दिल्ली, मुंबई, लद्दाख या पश्चिम बंगाल। तो ये जो हो जाएगा आपको ज्योति गर्मय उत्सव नई दिल्ली। हाल ही के दिनों में नवंबर 22 में विक्रम गोखले का निधन हो गया। वे थे, क्या थे, फुटबॉलर, गणितज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर अभिनेता। तो ये जो है अभिनेता थे, यानी एक्टर थे। कौन थे, विक्रम गोखले। डिजिटल प्रणाली से लेंस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड या फिर केरल। तो कौन सा है, वो है आपको महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र है। 84 है। 84 कहता है कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बेल्जियम, स्पेन, लिथुआनिया, भारत। तो कहाँ किया जाएगा, ये आपको किया जाएगा बेल्जियम, है ना। कहाँ, बेल्जियम। और जो 32वां जो है, 32वां नाटो जो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था वो आपको स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्पेन के मैड्रिड में। 31वां भी बता, 31वां कहाँ हुआ था, 31 बताइए कहाँ हुआ था। ये हुआ था आपको बेल्जियम, यानी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। वो हुआ था 2021 में हुआ था। यानी 31 वाला कहाँ हुआ, 31 वाला हुआ था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में 2021 में। अब 22 में 32वां हुआ, वो आपको स्पेन के मैड्रिड में। 33वां जो कहाँ हुआ, कहाँ होगा, है ना, कहाँ किया जाएगा, वो भी बेल्जियम में ही होगा, ठीक है। कहाँ होगा, बेल्जियम में। उसके बाद है 85। 85 का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 120, 85, 43, 46। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 43। हाल के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की गई। कौन सा बैंक, है ना, कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की। भारतीय स्टेट बैंक, यानी SBI या फिर HDFC, DBS बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो 86 का क्या हो जाएगा, 86 का हो जाएगा आपको भारतीय स्टेट बैंक, यानी SBI, ठीक है। और जो HDFC जो है वो एक जैसे मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया, मुंह बंद रखो अभियान। और एक्सिस बैंक द्वारा कौन सा हाउस वर्क इज वर्क परियोजना, कौन सा परियोजना, आप सब याद रखिएगा।
जितना जो बता रहे हैं एक्स्ट्रा वो सारा याद रखिएगा, ठीक है। क्या बताए, एक्सिस बैंक का कौन बताया, कौन सा परियोजना है, वर्क इज वर्क, है ना, वर्क इज वर्क। और HDFC का कौन सा है, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो अभियान, ठीक है। उसके बाद है 87 कहता है गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, रवि कुमार सागर, उमा शर्मा, दलाई लामा या फिर खालिद जावेद। तो ये जो है गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा, दलाई लामा, दलाई लामा कहाँ के थे, चीन के यानी तिब्बत के थे, ठीक है। अभी कहाँ रहते हैं दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो एक है रवि कुमार सागर, रवि कुमार सागर को कौन सा पुरस्कार, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार दिया गया। उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार। और जेसीबी को जेसीबी शहीद पुरस्कार जो है वो खालिद जावेद को दिया गया, किनको, खालिद जावेद को, ठीक है। 88 कहता है हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन टीम रही, यानी उप विजेता कौन टीम रही। 88 का हो जाएगा जैसे भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये जो है आपको इंग्लैंड हो जाएगा। विजेता कौन रही, इंडिया, यानी जीता कौन, 2023 वाला अंडर 19 इंडिया जीता, ठीक है। 89 द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल, तुषार कपूर, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश या फिर आकाश कंसल। यानी 89 का क्या हो जाएगा, आकाश कंसल, है ना, क्या हो जाएगा, आकाश कंसल। और जो एक है क्या है, नवदीप सिंह गिल है, नवदीप सिंह गिल का पुस्तक का क्या नाम है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक जो है ना, भाला फेंक में जो ओलंपिक में एक मेडल लाए थे, गोल्डन मेडल, वही है नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। उसके बाद है तुषार कपूर, कौन सा है, तुषार कपूर। तुषार कपूर का पुस्तक है बैचलर डैड, क्या है, बैचलर डैड। फिर है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इसका है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल्स और गवर्नेंस। आकाश कंसल को तो है ये द क्लास ऑफ 2006। 90 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई, ठीक है। तो यही गलत है, विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई नहीं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, यानी गलत हो गया कौन, ए गलत हो गया। बाकी क्या है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई सही है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी सही है, तो ए आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। अब उसके बाद 91 कहता है सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2023, 2024, 25 या फिर 2030। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो आपको रखा गया है 2023, यानी 2023 तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा। 92 कहता है कि पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा, पुरुष एशिया कप, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान। एशिया कप 2022 का विजेता आपको श्रीलंका रहा, ठीक है, कौन रहा, श्रीलंका। फिर उसके बाद है 93 कहता है भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया, अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। तो ये जो है आपको अंडमान निकोबार घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद है 94 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कंपनी, ब्रांड एम्बेसडर, यानी एक तरफ कंपनी है, एक तरफ ब्रांड एम्बेसडर है। बिहार खादी एवं हस्तशिल्प, मनोज तिवारी, ठीक है, ये तो सही है, ये तो इन्हीं का है, ये क्या बोलते हैं, कंपनी। उसके बाद है गल्फ ऑयल, यानी गल्फ ऑयल जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अजय देवगन, नहीं, इसका जो है गल्फ ऑयल का कौन है, स्मृति मंधाना, स्मृति मंथाना, ठीक है, यानी यही गलत हो गया, गल्फ ऑयल। फिर फायरफोल्ट विजय देवरकोंडा सही है, हीरो मोटोकार्प रामचरण, साउथ हीरो, वो भी सही है, रामचरण कहाँ है, साउथ हीरो है, साउथ यानी साउथ का हीरो है, ठीक है। उसके बाद है 95 कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार स्वरूप गश्ती पोत IPS जोरेस्टर दिया है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सेशेल्स या फिर बांग्लादेश। तो ये जो है दिए हैं किसको, 95 का सी यानी सेशेल्स,
सेशल्स को दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद है 96 मैथ है, तो इसका आंसर बता देते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका जो भी मैथ है रीजनिंग नहीं बनेगा उसको बनाकर कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग कमेंट करते नहीं है, कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि कौन सा मैथ है या फिर कौन सा रीजनिंग नहीं बना। तो 96 का क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा आपको डी यानी 4500। 97, 97 का बी यानी 78, ठीक है। और 99 जो है, 99 का क्या होगा, नहीं सॉरी 98, 98 का हो जाएगा ए। उसके बाद है 99 रीजनिंग, 99 का हो जाएगा डी, है ना। क्या हो जाएगा 99 का डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन 100, 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा आपको ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।